अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर ज़िशान मुनीर। होप सो आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो है वो प्रिपेयर कर लिया होगा अच्छे से। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी पिछले टॉपिक के रिलेटेड ही होगा। सबसे पहले जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के अबाउट, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही होगा। इसको देख लेते हैं कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है उसको डबल कर दें, यानी कि दोगुना कर दें, तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है तो अगर हम ये हमारे पास लेट्स से कि टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम के लिए t इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी, जो कि लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। 2 पाई तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आपको पता ही है। ठीक है, अगर हम उसकी लेंथ जो है वो चेंज कर देते हैं, लेट्स से कि एल हमारे पास पहले वाली लेंथ है, नई लेंथ जो एल प्राइम से शो करते हैं, ये ऊपर जो बार लगाई इसको प्राइम कहते हैं। एल प्राइम इज इक्वल टू 2l। ठीक है, तो जो नया टाइम पीरियड का फार्मूला बनेगा उसमें t प्राइम मतलब नया टाइम पीरियड जो लेंथ डबल करने से, 2 पाई l प्राइम ओवर g मतलब कि ये जो है वो लेंथ डबल करने से। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, l प्राइम इज इक्वल टू 2l, मतलब हमने कहा कि डबल कर देते हैं, तो ये ओरिजिनल लेंथ का जो डबल किया हुआ है। फिर यही वैल्यूज फार्मूले में पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2l। अब अंडर रूट में 2 और l है, तो 2 अंडर रूट को अंडर रूट से l से बाहर लिख लेते हैं, तो ये लिख लिया मैंने 2 पाई 2 अंडर रूट l ओवर अंडर रूट और g, ये अंडर रूट मैंने बाहर निकाले। इसको अगर मैं बाहर कॉमन कर लूं, यहां से एक साइड पे कर लूं, तो अंदर क्या रह जाएगा 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। देखिए ये जरा स्टार्ट में ये t के बराबर था 2 पाई l ओवर g अंडर रूट, तो इस वाले एक्सप्रेशन की जगह पे हम t लिख सकते हैं, तो ये मैंने t लिख दिया यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वैसे ही, और इसकी जगह पे मैंने ये t लिख दिया। तो हमें पता चला कि जो नया टाइम पीरियड बना है नए पेंडुलम का, लेंथ को डबल करने से उसका जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अंडर रूट 2 जो है ये 1.41 के बराबर होता है, यानी कि 1.41 टाइम्स जो है वो टाइम पीरियड क्या होता है उसका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है, मे बी वो पूछ सकते हैं, साइड पे ब्लॉक में है भी ये, कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, ये मास के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, किसके? मास के इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें फार्मूले में मास की वैल्यू ही नहीं है, तो ये मास क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, पूछ लिया जाए कि इफ द मास ऑफ द बॉब या बॉल ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, देन व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज रिमेन्स सेम, बिकॉज लेंथ और ग्रेविटी में चेंज नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा? वो सेम ही रहेगा, क्योंकि लेंथ में चेंज आने से ही इस टाइम पीरियड पे इफेक्ट होता है, या फिर ग्रेविटी से। और इसी के साथ यहाँ पे एक आपकी 10.1 एग्जांपल है, वो भी इसी तरह की, इस फार्मूले को सॉल्व करते हुए आपने सॉल्व करके देखनी है। अगर कोई ना सॉल्व हो तो बताइएगा। इसमें लेंथ उसने वो 1 मीटर दी हुई है, g की वैल्यू उसने 10 दी हुई है, और 2 और पाई की वैल्यू आपको पता ही है, मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है आपने। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हुए, ठीक है, आप लोगों ने उसका फिर स्क्वायर रूट लेकर उसको सॉल्व करना है। 10.1 एग्जांपल है, छोटी सी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ एसएचएम की, ये टॉपिक एंड हो रहा है एसएचएम का यहाँ पे। ठीक है, एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसमें वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। डिफाइन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है। ठीक है, बॉडी का कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होगा उसकी मेन पोजीशन के गिर्द एक राउंड ट्रिप जो है वो एक वाइब्रेशन कहलाती है, यानी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? जो टाइम वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसने लेना है एक वाइब्रेशन या एक साइकिल को कंप्लीट करने में, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसकी यूनिट सेकंड होते हैं। ऐसे यूनिट क्या होते हैं? सेकंड, और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में से है कि फ्रीक्वेंसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रीक्वेंसी। इसमें कहते हैं कि द मैक्सिमम मींस के द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में एक बॉडी जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है वो उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है सिंपल पेडोलन है वो एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, दैट मींस उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 20 हर्ट्ज होगी या 20 साइकिल पर सेकंड। हर्ट्ज इसका ऐसा यूनिट है और ये साइकिल पर सेकंड भी हो सकता है, ये दोनों इसके यूनिट होते हैं। और हर्ट्ज को पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान में, ये इनका रिलेशन है क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी F इज इक्वल टू 1/T या T इज इक्वल टू 1/F। और ये एक्सप्रेशन आता है अक्सर ये एमसीक्यूज में कि F मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू 1, बिकॉज़ दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये यूनिटी यानी कि 1 के इक्वल होते हैं। इसके बाद लास्ट वाली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।